Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of company law, and in this part we are going to cover next topic. तो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है आपका कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this video we are going to discuss this important topic, that is share capital meaning and kinds। ठीक है, इससे पहले हमने शेयर क्या होता है, शेयर के टाइप्स जो है वो डिस्कस किए इससे पहले वाले पार्ट्स में। आज हम समझेंगे कि शेयर कैपिटल क्या होती है, ठीक है, उसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे और उसके टाइप्स को। तो शेयर का तो मीनिंग आपको क्लियर है कि जो भी यूनिट आप होल्ड करते हैं एक कंपनी की कैपिटल में, ठीक है, एक हमने बताया था कि कंपनी की कैपिटल होती है, उसमें आपका भी कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। तो जितने यूनिट का आपका कंट्रीब्यूशन होता है वो कहते हैं वो आपका एक यूनिट ऑफ ओनरशिप है, जिसे हम नाम लेते हैं शेयर। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है कि शेयर कैपिटल क्या। शेयर कैपिटल बेसिकली शेयर से बनी हुई कैपिटल, ठीक है, टोटल जो शेयर की वैल्यू है वो आपकी क्या बन जाती है, कैपिटल बन जाती है ना। कंपनी लॉ शेयर कैपिटल रिफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड बाय कंपनी। तो कितने आपने शेयर इशू करे हैं उसकी जो टोटल वैल्यू है वो क्या है, आपकी कैपिटल। ठीक है, तो शेयर कैपिटल हो गए। शेयर कैपिटल इज क्रूशियल एलिमेंट ऑफ कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एंड इट रिप्रेजेंट द ओनरशिप स्टेक हेल्ड बाय शेयर होल्डर इन द कंपनी। कंपनी का कितना आपके यहाँ ओनरशिप है वो ये बताता है, कितनी आपकी शेयर कैपिटल, मतलब इतने शेयर आपने कंपनी ने इशू करे हैं, ठीक है, लोगों को उतने, अगर लोगों ने सब्सक्राइब किए उतने ही, जितने इशू करे उतने ही सब्सक्राइब हो गए, तो उतनी ही आपके पास क्या हुआ, आया होगा, अमाउंट आया होगा, वो आपकी कैपिटल बन जाएगी। ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, एक कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को बताता है कि कोई कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा है, कितनी उसके पास कैपिटल है, ठीक है, उसका किस तरीके का स्ट्रक्चर है, कैसे कैपिटल इशू हुई है, वो सारी चीजें। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ शेयर कैपिटल, अलग अलग तरीके की शेयर कैपिटल होती है जिनके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो वो कौन सी शेयर कैपिटल, पहले तो शेयर कैपिटल क्या होती है, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर इशूड बाय कंपनी। कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करे हैं उसकी जितने भी शेयर्स उन सबकी जब वैल्यू को हम टोटल कर लेते हैं, ठीक है, टोटल कितना हो रहा है वो होता है आपका शेयर कैपिटल। नेक्स्ट है तरीके के टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। पहला ऑथराइज्ड और रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। ये क्या होती है, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। मैक्सिमम लिमिट इसकी बात करें तो दिस रिप्रेजेंट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट अ कंपनी इज अलाउड टू इशू। रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल की होती है जितनी आपको मैक्सिमम अमाउंट अलाउड है कि आप इतने अमाउंट के शेयर इशू कर सकते हैं, ठीक है, इतने अमाउंट के शेयर इशू करके इतने अमाउंट का कैपिटल ले सकते हैं, वो होती है आपकी रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। तो ये क्या है, रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल डाटा कंपनी इज अलाउड टू इशू एज स्पेसिफाइड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये मेंशन कहाँ पे होता है कि इतने अमाउंट का ही तक ही आप कैपिटल इशू कर सकते हैं, वो होती है आर्टिकल एसोसिएशन में। जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया वहाँ पे आप बता देते हैं कि इतनी लिमिट है मैक्सिमम जितना हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल रेस कर सकते हैं। कैन बी इंक्रीज, द कंपनी में इंक्रीज इट ऑथराइज शेयर कैपिटल थ्रू शेयर होल्डर अप्रूवल। तो अब आता है कि इतना तो हमने मेंशन कर दिया है आर्टिकल एसोसिएशन में, बट अगर हमें मान लो कि महंगाई बढ़ गई है और उसके हिसाब से हमें ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। जो ऑथराइज शेयर कैपिटल, जो रजिस्टर्ड करा दिया आपने शेयर कैपिटल की इतनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल है जो हम इशू कर सकते हैं, तो उस कैपिटल को आप इंक्रीज कर सकते हैं। इसके लिए आपको शेयर होल्डर के अप्रूवल्स चाहिए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इशूड शेयर कैपिटल। वो थी रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल की इतनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल है जो आप अलाउड हैं कि आप इशू कर सकते हैं। इफ यू वांट तो आप इतने अमाउंट तक की कैपिटल जो है वो इशू कर सकते हैं, मतलब इतने अमाउंट ऑफ कैपिटल, इतने अमाउंट के शेयर इशू कर सकते हैं और उतना कैपिटल ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है शेयर इशू कैपिटल क्या है, शेयर्स एक्चुअली इशूड, मतलब कितने इशू करे हैं आपने शेयर एक्चुअल में, वो होता है इशूड शेयर कैपिटल। दिस इज द पोर्शन ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल दैट अ कंपनी हैज एक्चुअली इशू टू द शेयर होल्डर, ठीक है। ऑथराइज कैपिटल क्या है, ये है पूरी, मान लो ऑथराइज कैपिटल जो आपको आर्टिकल एसोसिएशन हमने मेंशन किया कि इतने अमाउंट की कैपिटल जो है वो हम रेज कर सकते हैं शेयर को इशू करके। बट क्या आपने उतने ही अमाउंट, मैक्सिमम लिमिट तो है, ठीक है, क्या आपने उस मैक्सिमम लिमिट तक ही किए हैं या उससे कम किए हैं। तो जितने आपने करे हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल का वो जितना पोर्शन, जितने शेयर आपने इशू करे, मान लो आप एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपके पास 10 लाख शेयर की लिमिट है, आप इतने शेयर इशू कर सकते हैं, लेकिन आपने 10 लाख शेयर रजिस्टर्ड हैं कि इतने इशू हो सकते हैं, वो तो हो गया ऑथराइज और रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल जो बता रहा है कितना अमाउंट तक इशू कर सकती है कंपनी, अलाउड है। इशूड शेयर कैपिटल क्या है कि उसी 10 लाख में आपने कितने आखिरकार इशू करे, मान लो आपने 10 लाख में सिर्फ 1 लाख या 2 लाख इशू करे, तो वो पोर्शन क्या होगा, वो होगा इशूड शेयर कैपिटल।
तो ऑथराइज शेयर कैपिटल का वो पार्ट जो एक्चुअली कंपनी ने इशू किया शेयर होल्डर को, वो होता है इशूड शेयर कैपिटल। कैन बी लेस देन ऑथराइज, द इशूड शेयर कैपिटल कैन बी लेस देन द ऑथराइज शेयर कैपिटल। भाई ऑथराइज शेयर कैपिटल जैसे 10 लाख है तो उससे लेस हो सकती है, ऑफकोर्स आपने 10 लाख है, 10 लाख नहीं इशू करे, उतने इशू अलाउड है, आपको इशू कर सकते हैं, वो तो रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। लेकिन आपने किए कितने, मान लो 10 लाख में 5 लाख ही सिर्फ इशू करे शेयर्स, तो कम होगी ऑथराइज शेयर कैपिटल से ऑफकोर्स। तो ये था, लेस हो सकती है। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल क्या होती है, जब आपने इशू कर दिए, ठीक है, अब उसमें क्या होगा, कुछ लोग उसको आपने जैसे मान लो 10 लाख की ऑथराइज शेयर कैपिटल इसमें आपने 5 लाख शेयर जो है वो इशूड करे, तो वो इशूड शेयर कैपिटल। जब 5 लाख आपने इशू तो करे पब्लिक को कि आइए आप खरीद सकते हैं, बट क्या सब लोग उसको खरीद ही लेंगे? तो जितने खरीदे गए हैं वो होते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। शेयर सोल्ड टू इन्वेस्टर, सब्सक्राइब कैपिटल इज अ पोर्शन ऑफ इशूड शेयर कैपिटल दैट हैज बीन सोल्ड टू इन्वेस्टर। मतलब जितने इशू करे, अपने 5 लाख इशू करे, उसमें से जितने खरीदे गए हैं, जितने इन्वेस्टर ने खरीद लिए हैं, बिक गए इन्वेस्टर को, उसे कहते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। कैन बी लेस देन इशू, नॉट ऑल इशूड शेयर में बी सब्सक्राइब, मे बी रिटेन बाय द कंपनी और टेकन अप बाय द इन्वेस्टर, नॉट टेकन अप बाय द इन्वेस्टर। जितने आपने इशू करे, मतलब 5 लाख इशू करे, वो जरूरी नहीं कि वो 5 लाख पूरे के पूरे लोगों ने खरीद लिए हो, इन्वेस्टर ने सब्सक्राइब कर ही दिए हो, कुछ हैं जो नहीं सब्सक्राइब किए होंगे, तो उस वजह से या कंपनी ने ही रोक लिए होंगे, तो वो क्या है, रुक गए। जैसे 5 लाख किए थे आपने, सिर्फ 3 लाख जो है वही सब्सक्राइब हुए, तो वो हो जाएगी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। नेक्स्ट है पेड अप शेयर कैपिटल। Amount paid by shareholder, this represent the portion of subscribed capital that a shareholder had actually paid for। फिर आपने सब्सक्राइब कर दिए, सब्सक्राइब मतलब खरीद लिए गए हैं उतने। नेक्स्ट आती है पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल मतलब क्या है, ये जो सब्सक्राइब किए गए थे कैपिटल, मतलब जितने खरीद लिए गए थे शेयर्स, मान लो हमने देखा था 3 लाख जो है वो शेयर्स जो है वो आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल में आ गए, मतलब 3 लाख का जो भी कैपिटल है शेयर्स के थ्रू वो आपके पास आ गई, आने वाली है, ठीक है, आ रही है। अब पेड अप शेयर कैपिटल क्या होते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल दैट शेयर होल्डर हैव एक्चुअली पेड फॉर। मतलब कितना सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का कितना पोर्शन आपको एक्चुअली शेयर होल्डर ने पे किया है। 3 लाख का खरीदा था, जिसमें से आप मान लो कि सिर्फ आपके पास 2 लाख रुपए ही रिसीव हुए हैं, जो उतने ही आपको पे हुए। या फिर इस तरीके से मान लो कि 100 रुपए का एक शेयर था, जिसमें से जो शेयर होल्डर है उन्होंने सिर्फ 80 ही पे किए हैं, ठीक है, कुछ पोर्शन जो है वो अमाउंट का रोक लिया है। तो जो एक्चुअल पे कर दिया है, एक्चुअली पेड किया है जिस शेयर कैपिटल का, उसे कहते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। कैन बी लेस देन सब्सक्राइब, शेयर होल्डर में पे देयर शेयर इन इंस्टॉलमेंट एंड पेड अप कैपिटल में बी लेस देन द सब्सक्राइब कैपिटल। ये आपने अकाउंट से पढ़ा भी था कि जैसे 100 रुपए का शेयर होता है, तो मतलब जो भी मनी है वो कॉल की जाती है कि आपको 20 रुपए पहले आप इंस्टॉलमेंट में दे दो, फिर 30 रुपए, है ना, ऐसे ऐसे करके। तो जितनी इंस्टॉलमेंट दे दी है वो पेड अप शेयर कैपिटल का पार्ट है। अब जितना बचा है वो अनपेड अप शेयर कैपिटल का पार्ट है। बिक तो शेयर गए हैं, सब्सक्राइब तो इन्वेस्टर ने कर लिए हैं, इशू हो गए हैं, ले लिए हैं, लेकिन अब उसमें से अमाउंट कितना पे कर रहे हैं उस शेयर का आपको देना पड़ता है। तो कितने कितने अमाउंट दिए, इंस्टॉलमेंट में दिए हैं, जो अगर इंस्टॉलमेंट में तो जितना पोर्शन आपने पैसा ले लिया है उनसे उस सब्सक्राइब शेयर कैपिटल को, वो होगा पेड अप शेयर कैपिटल। और जितना पोर्शन का पैसा नहीं मिला वो होगा अनपेड अप शेयर कैपिटल, अमाउंट येट टू बी पेड। दिस इज द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल दैट शेयर होल्डर हैव कमिटेड टू पे बट हैव नॉट येट पेड। उन्हें कमिट किया था कि हम पे करेंगे। हम जैसे 3 लाख के शेयर थे, उसमें से एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए थी, तो 100 में मान लो इंस्टॉलमेंट में उन्होंने 80 रुपए दिए हैं, 20 रुपए नहीं दिए हैं। तो जो 20 रुपए नहीं दिए हैं वो अनपेड अप शेयर कैपिटल का पार्ट है। उन्होंने कहा हम देंगे, बट उन्होंने अभी तक नहीं दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, रिफर्स टू द पोर्शन ऑफ शेयर कैपिटल दैट हैज बीन डिमांडेड बाय द कंपनी एंड ड्यू टू बी पेड बाय द शेयर होल्डर। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल क्या होती है, जो कैपिटल का पोर्शन, द पोर्शन ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल दैट हैज बीन डिमांडेड बाय द कंपनी टू बी पेड, मतलब ये आपने मांगे हैं, ठीक है। शेयर कैपिटल का वो पोर्शन जो कंपनी ने कहा है शेयर होल्डर से कि आपका पेंडिंग है और उसको आके पे करिए, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ मनी दैट शेयर होल्डर हैव एग्रीड टू पे फॉर देयर शेयर दे हैव सब्सक्राइब टू बट नॉट पेड इन फुल एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब उन्होंने कहा था कि हमने शेयर लिए हैं, ठीक है, जो सब्सक्राइब कर दिए थे, उसमें से उन्होंने कहा था हम पैसे देंगे, लेकिन उन्होंने पूरे पैसे नहीं दिए जो हमने बताया था, अनपेड अप शेयर कैपिटल। तो कंपनी कॉल्ड करती है, वो उनको बोलती है कि ये पैसा ड्यू है, आके पैसा दीजिए, जो आपका पैसा आपने कहा था आप देंगे और अभी तक आपने नहीं दिया है, ठीक है, आपका समय पूरा हो रहा है। तो फिर वो कॉल्ड अप करती है कंपनी कि आप आइए और पैसे दीजिए। तो जो कॉल्ड अप कर रही है अमाउंट के शेयर कैपिटल को, उसे कहते हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। नेक्स्ट है अनकॉल्ड शेयर कैपिटल, इट रिफर्स टू द पोर्शन ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल दैट हैज नॉट बीन रिक्वेस्टेड और डिमांडेड फ्रॉम द शेयर होल्डर। कभी कंपनी क्या करती है कि कुछ पोर्शन जो होता है शेयर
का मान लो 100 रुपए का था, 80 रुपए उसने मांग लिए शेयर होल्डर से, 20 रुपए उसने अभी तक रिक्वेस्ट किए ही नहीं है कि आके दो आके, वो 20 रुपए उसने अभी तक मांगे ही नहीं है, तो वो होता है अनकॉल्ड शेयर कैपिटल. It represents the potential future liability that shareholder may need to fulfill if the company decide to call for additional fund. ये एक तरीके की फ्यूचर लाइबिलिटी होती है जो शेयर होल्डर को फुलफिल करनी होती है कंपनी को, जब वो कहती है कि आप वो पैसा लाके दीजिए. मतलब कभी कभी कंपनी पूरा पैसा नहीं मांगती है शेयर का, वो सोचती है कि मान लो कल को मुझे कोई ज्यादा खास जरूरत पड़ेगी तो हम इनसे वो पैसा मांग लेंगे जो उनके पास ड्यू है, जो उनको देना था और इन्होंने शेयर खरीदते वक्त नहीं दिया है पूरा, तो वो जब उसको लगेगा वो अपना अनकॉल्ड अप शेयर कैपिटल मांग सकती है जब उसको जरूरत होगी. तो ये होगा आपका पोर्शन का अनकॉल्ड अप शेयर कैपिटल. तो हमने देखा शेयर कैपिटल के टाइप्स, ऑथराइज जो पूरा जितना आप मैक्सिमम कर सकते हो, ठीक है. दूसरा इशूड शेयर कैपिटल, मैक्सिमम में से जितना आपने इशू किया है. सब्सक्राइब, जो इशूड में से जितने लोगों ने इसको खरीदा है वो सब्सक्राइब, जो नहीं खरीदा वो अनसब्सक्राइब हो गया, ठीक है. फिर सब्सक्राइब में भी क्या है, पेड अप, जितना जितना खरीदा है क्या उतने के पूरे पैसे दे दिए हैं, जितने पैसे दे दिए हैं वो हो गया आपका पेड अप, जितना अमाउंट पेंडिंग है वो हो गया अनपेड अप. फिर कॉल्ड अप, जितना आपने मांगा, ठीक है, जितना पैसा आपको नहीं मिला था अनपेड में उसको आप कॉल करते हो कि लाइए दीजिए आके जो ड्यू है. और अनकॉल्ड शेयर कैपिटल जो अभी तक कंपनी ने मांगा ही नहीं है, रिक्वेस्ट की ही नहीं शेयर होल्डर से कि दो आके, वो हो सकता है फ्यूचर में मांग ले जब उसको नीड होगी. तो हमने ये सारे शेयर कैपिटल के टाइप्स पढ़े और शेयर कैपिटल की मीनिंग को अंडरस्टैंड किया है. राइट गाइस, आई होप आप समझ पाए. स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे. वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे. थैंक यू.